नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और आपको एक चीज़ बता दूँ, ये पार्ट नंबर हमारा 2 है दोस्तों, देख रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन के साथ आपसे हम मिलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे प्यारे साथियों। क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है दी गई प्रश्न में, देखो, दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया, यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे साथियों। क्या होगा देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, जैसे आकृति फर्स्ट है ना, फर्स्ट आकृति में 12 है, 18 है, उसके बाद में क्या है 30 है। ये जितना भी नंबर दिया गया है सारा नंबर क्या है, यहाँ 6 से ये 12 डिवाइड हो जा रहा है पूरा पूरा। यहाँ 18 है, ये भी 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। यानी यहाँ जो 30 है ये भी 6 से डिवाइड हो जा रहा है। डिवाइड होने का मतलब यहाँ पर जो नंबर दिया गया है, सारा नंबर जो है यहाँ पर जो नंबर दिया गया इनसे पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। उसी प्रकार हम दूसरी आकृति में देखेंगे। इसमें क्या है भाई, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर क्या है 16, जो 8 से पूरा पूरा कट जाता है। यहाँ पर 32 है, ये 8 से पूरा पूरा कट जाता है। यहाँ पर 40 है, ये भी 8 से पूरा पूरा कट जाता है। कैसे, यानी 8 दूनी 16, 8 चौका 32, 8 पचे 40, यानी पूरा पूरा कट जा रहा है मेरे दोस्त। उसी प्रकार यहाँ पर ऐसा कोई नंबर होगा जिससे यहाँ पर जो नंबर दिया गया सारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। चलेंगे यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे सर जी। अगर हम ऑप्शन ए को लेते हैं तो ऑप्शन ए क्या है, 6 है। ये 6 से 36 पूरा पूरा कट जाएगा, बढ़िया बात है। 18 भी पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन 27 पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में अगर यहाँ पर हम 9 को रखते हैं तो 9 से 36 पूरा पूरा कट जाएगा, 18 पूरा पूरा कट जाएगा, 27 भी पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 9 होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। कह रहा है एक ही पासे के 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर संख्या ज्ञात करें जो 4 के विपरीत है। यदि एक पासे को यहाँ पर 2 आकृति दी गई है, जैसे पासा एक ही है, उसके देखने का तरीका दो तरह से दिखा गया। पहला तरीका से दिखा गया तो 2 3 4 दिखा, दूसरा तरीका से देखा गया तो 6 1 5 दिखा। तो ये बताइए 4 के विपरीत क्या होगा। ठीक है भाई, 4 के विपरीत क्या होगा हम लोगों को बताना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। जब भी डाइस के एक से अधिक आकृति दी जाती है तो वहां पे 3 ट्रिक लगता है। पहला ट्रिक होता है 1 कॉमन ट्रिक, दूसरा ट्रिक होता है 2 कॉमन ट्रिक, तीसरा ट्रिक होता है नो कॉमन ट्रिक। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं है, ना ही 1 कॉमन है और ना ही 2 कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब ये नो कॉमन का क्वेश्चन हो गया। और नो कॉमन ट्रिक क्या कहता है, देखो, यानी इन दोनों आकृति में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर क्या है 2 3 4 है इसमें, और इसमें क्या है 1 5 6। तो इसमें हम कंफर्म आंसर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या है 2 3 4, ये एक साथ दिख रहा है तो हमेशा एक साथ ही रहेगा। यानी 2, उसके बाद 2 या 3 या 4, ये हमेशा एक साथ रहेगा। इसका अपोजिट में क्या जाएगा भाई, इसका अपोजिट में क्या जाएगा, इधर लिखते हैं। यानी 2 4 और 3 एक साथ रहेगा। इसके अपोजिट में क्या जाएगा, ये तीनों संख्या जाएगा। इसका अपोजिट में 1 या फिर 5 या फिर 6, या फिर 1 5 6 का अपोजिट में क्या जाएगा 2 3 4, ऐसे चलेगा। तो हम लोगों से 4 के विपरीत पूछा, तो ये बताइए 4 का विपरीत ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन में 1 5 6 दिया है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का कन्फर्म आंसर होगा। ठीक है भाई, कैसे करना है आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि समझा चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसके तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। दोस्त यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना, इनके स्थान पर क्या आएगा यही बताना है। सबसे पहले देखेंगे कि 76 से 38 कैसे बना है। नंबर क्या है, घट रहा है, इसका मतलब डिवाइड का लॉजिक लगेगा। डिवाइड मतलब भाग का लॉजिक लगेगा। ठीक है भाई, चलो यहाँ पर देखो
76 से 38 बना है, इसका मतलब यहाँ पर 2 से भागा किया गया है। बहुत बढ़िया। 38 से 19 बना है, यहाँ भी 2 से भाग किया गया है। और 19 से 9.5 बना है, यहाँ भी 2 से भाग किया जा रहा है। कहने का मतलब जो नंबर दिया है उस नंबर को 2 से भागा करके छोटा छोटा किया जा रहा है। तो ये बताइए मेरे दोस्त, यहाँ पर 9.5 को, यहाँ पर क्या है 9.5 को भी हम 2 से भाग करेंगे तो कितना बनेगा? ये बन जाएगा मेरे दोस्त 4.75। आप भाग देकर आराम से चेक करते हैं। इसको किस ऑप्शन में रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी में रखा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है दोस्त, कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अक्षर श्रेणी को पूरा कीजिए। अक्षर श्रेणी को पूरा कीजिए। दोस्त यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ई क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा? आपके सामने है, इस सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे दोस्त, यहाँ पर y से r बना है, क्या किया गया है? y का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 25 होता है, r का स्थान 18 होता है। 25 से 18 बना है, -7 हुआ है। बहुत बढ़िया। अब देखेंगे r से l बना है, r का स्थान 18 होता है, l का स्थान 12 होता है। 18 से 12 बना है, यानी -6 हुआ है। अब देखेंगे l से g बना है, l से क्या बना है भाई? g बना है। यहाँ पर क्या लॉजिक है? l का स्थान 12 होता है, g का स्थान 7 होता है। 12 से 7 बना है, -5 हुआ है। तो ये बताइए g से क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए क्या करना होगा? दोस्त ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको लॉजिक समझ में आया है कि नहीं? बिल्कुल आ गया है। यानी पहले -7 हुआ है, फिर -6, फिर -5, यानी एक एक घट रहा है। 7 में से 1 घटेगा 6, 6 में से 1 घटेगा 5, तो 5 में से अगली बार -4 करके मेरे दोस्त क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लेटर निकालेंगे। यानी जी का स्थान 7, 7 में से -4 घटेगा, कितना बचेगा? 3। और तीसरे स्थान पर लेटर कौन सा होता है भाई? सी होता है। तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है भाई। अच्छा, सी से जेड कैसे बना है? 4 के बाद -3 होगा, तो सी का स्थान 3 होता है। 3 में से 3 जाएगा, 0 बचेगा। और 0 या फिर 26 जेड का स्थान होता है, हम सभी को जानते हैं। यानी जेड जो है या तो 26वें स्थान पर आता है या 0वें स्थान पर आता है। ठीक है भाई। तो यानी सी में से -3 घटाएंगे तो जेड बना देगा। इसका मतलब ये लॉजिक सेटिस्फाइड है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इनके स्थान पर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। मेरे दोस्त सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि 21 से 445 कैसे बनाया है, उसी प्रकार 24 से क्वेश्चन मार्क बनाना है। ठीक है भाई। सबसे पहले देखेंगे कि 31 से 445 कैसे बना है। अगर 21 जो है ना, सॉरी 31 नहीं 21 का रिलेशन जो है 445 के साथ में है, वही रिलेशन 24 का क्वेश्चन मार्क के साथ हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि 21 से 445 कैसे बना सकते हैं। देखो यहाँ पर 21 से 445 बनाना बहुत आसान है। क्या लॉजिक है? बड़ा ही आसान है। कैसे? यहाँ पर 21 क्या है, इनका कर देंगे स्क्वायर, आप प्लस हम इसमें 4 कर देंगे। यानी 21 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 441 होता है। आप प्लस इसमें 4 कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 445 बन जाएगा। समझे है कि नहीं? बिल्कुल। उसी प्रकार 24 से क्वेश्चन मार्क हम आराम से बना सकते हैं। कैसे? यहाँ जो 24 है इनका हम कर देंगे स्क्वायर, यहाँ पर +4 किए हैं तो यहाँ भी +4 करेंगे। 24 का स्क्वायर होता है 576 और इसमें 4 हम ऐड करेंगे, कितना बना देगा? यानी 580 बना देगा भाई। और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 580। ठीक है भाई। कैसे किए हैं आप जरूर समझ रहे होंगे। अच्छा, ये सीजीएल का ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ भाई, ध्यान से देखो, दिख रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। आपके सामने सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है जिस प्रकार क्रिकेट का संबंध 11 से है उसी प्रकार वॉलीबॉल का संबंध किन से होगा भाई? देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आप अगर क्रिकेट खेलते हैं तो आराम से जानते होंगे, क्रिकेट में खिलाड़ी की जो संख्या होती है 11 होती है। उसी प्रकार वॉलीबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है भाई? 6 होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी खेलते हैं। ठीक है, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी खेलते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है,
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। बहुत बढ़िया, ये भी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपके सामने मैं जितना भी क्वेश्चन कराता हूं मेरे दोस्त, सारा पूछा हुआ होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो जाएगा देखेंगे सबसे पहले एस से क्यू कैसे बना है। एस से क्यू बना है, एस का स्थान 19 और क्यू का 17 -2। बहुत बढ़िया। क्यू से एन बना है, यहाँ क्यू का स्थान 17, एन का 14 -3। एन से जे, एन का स्थान 14, जे का स्थान 10 -4। अच्छा, जे से ई बना है -5। समझ रहे हो, समझ रहे हो, यानी -2 -3 -4 -5, यानी इस तरह इसका सीक्वेंस चला है। उस यहाँ देखेंगे जेड से एक्स बना है -2, एक्स से यू बना है, एक्स का स्थान 24, यू का स्थान 21, 24 से 21 बना है -3, ठीक है। यू से क्यू बना है, यू का स्थान 21, क्यू का 17, यहाँ पर -4। क्यू से बना है एल, क्यू का स्थान होता है कितना 17, एल का स्थान 12, 17 से 12 बना है -5। यहाँ भी ठीक है। यहाँ देखेंगे एन से एल बना है -2, एल से एच बना है -4। कहने का मतलब एन, एन का स्थान होता है 14, एल का 12, 14 से 12 बना -2। एल से एच बना है, एल का स्थान 12, एच का स्थान 8, यानी 12 से 8 बना है -4। एच से अब देखो डी कैसे बना है, एच का स्थान होता है 8, डी का स्थान होता है 4, यानी -4। यानी डी से अब सी बना है, डी का स्थान 4, सी का स्थान 3, -1। समझ रहे हो। यहाँ देखेंगे पी से एन बना है, पी का स्थान 16, एन का 14, 16 से -2 करेंगे तो 14 बनेगा। एन से के, एन का स्थान 14, के का स्थान 11, 14 से 11 बना है -3। यहाँ देखेंगे के से बना है जी, के का स्थान होता है 11, जी का स्थान होता है 7, 11 से 7 बना है -4। जी से बी, जी का स्थान 7, बी का स्थान 2, -5। समझ रहे हो मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि सारा ऑप्शन में -2 -3 -4 -5 हुआ है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में ऐसा बात नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बाकियों से अलग हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी बाकियों से अलग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखें क्या कह रहा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान से देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है एक निश्चित कुट भाषा में यदि CRECH को DTHGM लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में FETCH को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लॉजिक है, उनको समझो। क्या लॉजिक है, यहाँ पर है C, उसके बाद में है R, उसके बाद में E, उसके बाद में C और उसके बाद में है H। ठीक है, इनका यूज करके उसने क्या बनाया है इसको देखेंगे ध्यान से। यानी C है, उसके बाद में R है, उसके बाद में E है, उसके बाद में C है, उसके बाद H है। ठीक है, उनको उसने क्या बनाया है, D बनाया है, DTH G और M बनाया है। हम लोगों से पूछा गया जैसे यहाँ पर FETCH का कोड क्या होगा। क्या है भाई, FETCH, इनका कोड क्या होगा। सबसे पहले कलर को हम चेंज करते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो कि C से D कैसे बना है भाई, C से D कैसे बना है। C का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 3 होता है, D का 4 होता है, 3 से 4 बना है, प्लस का 1 हुआ है। बहुत बढ़िया। R से देखेंगे T कैसे बना है, R का स्थान 18 होता है, T का स्थान 20 होता है, 18 से 20 बना है, यहाँ पर प्लस 2 हुआ है। अच्छा, E से H बना है, E का स्थान 5 होता है, H का स्थान 8 होता है, 5 से 8 बना है, यहाँ भी प्लस का 2 हुआ है। अच्छा, यहाँ C से G बना है, C का स्थान होता है 3, G का होता है 7, 3 से 7 बना है, प्लस का कितना भाई, यहाँ देखेंगे, यहाँ हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया भाई, यहाँ पर +2 के बाद यहाँ E से H बना है, +3 हुआ है। यहाँ देखेंगे C से G बना है, C का स्थान 3, G का स्थान 7, यानी प्लस का यहाँ पर 4 हुआ है। यहाँ देखेंगे भाई H से M बना है, H का स्थान होता है 8, M का स्थान होता है 13, 8 से 13 बना, प्लस का 5 हुआ है। ये बताइए लॉजिक आपको समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल आया। पहला लेटर में +1 करना है, दूसरा लेटर में +2, तीसरा लेटर में +3, चौथा लेटर में +4, पांचवा लेटर में +5 करना है। ठीक है भाई, चलो
अब इनका तुम आंसर कन्फर्म दे सकते हो। चलो, पहला लेटर में +1 करना है। एफ का स्थान होता है 6, 6 में 1 जुटेगा 7, 7वें स्थान पर लेटर जी होता है। ई का स्थान होता है 5, 5 में 2 जुटेगा 7, 7वें स्थान पर लेटर जी होता है। टी का स्थान 20, 20 में 3 जुटेगा 23, 23वें स्थान पर लेटर होता है डब्लू। सी का स्थान होता है 3, 3 में 4 जुटेंगे कितना हो जाएगा 7, 7वें स्थान पर लेटर जी होता है। एच का स्थान 8, 8 में 5 को जोड़ेंगे 13, 13वें स्थान पर लेटर एम होता है। ठीक है भाई, तो डबल जी, डब्लू, जी और एम कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो मेरे प्यारे साथियों? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसके तरफ अब हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार होने वाला है भाई, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा कीजिए, दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, क्या लॉजिक है। सबसे पहले ये एरो का रोटेशन चेक करो। सबसे पहले इस आकृति में एरो जो है ये दक्षिण की तरफ है, अगली बार ये हो गया, अगली बार घूम गया पूरब की तरफ, फिर अगली बार घूम गया उत्तर की तरफ। यानी जो एरो का डायरेक्शन है, जो एरो का डायरेक्शन है वो क्या है भाई? 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, यानी तो ये बताइए अगली बार एरो उत्तर की तरफ है तो अगली बार एरो हो जाएगा इस साइड में पश्चिम की तरफ। यानी कौन दिशा में हो जाएगा? पश्चिम की दिशा में। तो बीच में एरो नहीं है इसीलिए ऑप्शन ए गलत। एरो उत्तर की तरफ है इसीलिए ऑप्शन डी गलत। हमारे पास बचा केवल और केवल कौन सा ऑप्शन है? 2 ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। इसमें हम चेक करेंगे यहाँ पर त्रिभुज का रोटेशन को अब हम चेक कर लेंगे। ठीक है, त्रिभुज देखेंगे पहले आकृति में ई कोना में है, अगली आकृति में ई कोना में आ गया, यानी यहाँ से घुस कर आ गया यहाँ। यानी जो त्रिभुज है ये क्या है? जो त्रिभुज है दोस्तों क्या है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। यानी त्रिभुज यहाँ से आ गया है यहाँ पर, अगली आकृति में ऊपर चला गया। ठीक है, तो अगली आकृति में यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पर एरो इसी आकृति में दिया है, यहाँ पर एरो नहीं दिया है इसीलिए सी गलत। ठीक है, तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है दोस्त, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति को पूरा कीजिए, दी गई आकृति को पूरा कीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इनके स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को रखा जाएगा। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर कैसा आकृति बनेगा। देखो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लाइन जाएगा हो, यहाँ से एक ऐसा तिरछा लाइन खींची होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन में दिया भाई, ऐसा लाइन बनेगा, ऐसा खींचा जाएगा और यहाँ से एक लाइन ऐसा, ऐसा कौन सा? यहाँ पर ऐसा नहीं है इसीलिए बी गलत। अच्छा, यहाँ पर ए में ई लाइन से सटा हुआ नहीं है इसीलिए ए गलत, यहाँ भी सटा हुआ नहीं है इसीलिए डी गलत। हूबहू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि ई लाइन से सटा होना चाहिए। ऐसा आकृति ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस आकृति को पूरा करेगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी में पूछा हुआ। जैसे यहाँ पर क्या है? फूल है, लाल है और कपड़ा है, ये तीनों के बीच में सही बेनारे कौन सा बनेगा बताना है। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर देखो, यानी फूल और लाल में कुछ संबंध है, बिल्कुल सही बात है। यानी फूल और लाल में कुछ का रिलेशन है। कैसे? क्योंकि कुछ फूल लाल होते हैं, और लाल और कपड़ा के बीच में रिलेशन है। हाँ बिल्कुल, कुछ का रिलेशन यहाँ भी है क्योंकि कुछ कपड़ा लाल होता है। अच्छा ये बताइए, फूल और कपड़ा में कोई रिलेशन नहीं, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो इनका आरेख कैसा बनेगा? ई बन जाएगा फूल का, ई बन जाएगा कपड़ा का, और दोनों को एक कॉमन पार्ट घिरेगा जो लाल होगा। ठीक है, ई हो गया लाल, ई हो गया कपड़ा, आई क्या हो गया भाई? फूल। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई? ऐसा ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ये बीच वाला हो जाएगा लाल। ठीक है,
ये लाल हो जाएगा, इस साइड वाला हो जाएगा कपड़ा, ये हो जाएगा फूल, क्योंकि फूल और कपड़ा में कोई रिलेशन नहीं है। इन दोनों के बीच में क्या है, लाल जो है दोनों का कॉमन पार्ट है, तो इसका हूबहू ऑप्शन नंबर डी होगा सही। ठीक है भाई, कैसे हमने बताया है, यदि ये बीच वाला जो है ये हो जाएगा लाल, बीच वाला लाल हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, फूल हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा। हूबहू ऑप्शन डी सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहा है यदि परसों का दिन रविवार था तो आज से छठवां दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा। भाई ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको एक चीज समझ में आ जाना चाहिए कि परसों रविवार था तो आज कौन सा दिन होगा। परसों बोला जाता है बीते हुए, आज जो दिन है उससे बीते हुए दिन का पहला दिन को परसों बोला जाता है, तो आज कौन सा दिन होगा भाई, ध्यान से देखेंगे। यदि परसों रविवार है, यहाँ पर समझाते हैं, परसों रविवार है, आज परसों रविवार है, रविवार है परसों, ठीक है, तो परसों रविवार है तो आज कौन सा दिन होगा, रफ में समझिए। रविवार के बाद में क्या आता है, सोमवार, कल सोमवार रहा होगा, तो आज ये बताइए आज कौन सा दिन होगा, मंगलवार। ठीक है, यानी रविवार परसों था तो ये परसों बोला जाता है तीसरे दिन को, तो परसों, तो इसके बीते हुए दिन को दिन हो जाएगा सोमवार, आज कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार। ये बात को समझे हैं, यदि परसों रविवार था आज कौन सा दिन हो जाएगा, यदि परसों रविवार है तो आज हो जाएगा मंगलवार। आज कौन सा दिन है भाई, मंगलवार है, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए छठवां दिन क्या होगा भाई, किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने या फिर 7 दिन घटाने पर सेम दिन प्राप्त होता है, ये ट्रिक सब कोई जानता है। तो मंगलवार है, इसमें 7 दिन हम जोड़ देंगे तो 7वां दिन कौन सा हो जाएगा, 7वां दिन हो जाएगा कौन सा भाई, 7वां दिन हो जाएगा मंगलवार। ठीक है, यानी 7वां दिन हो जाएगा मंगलवार, लेकिन हम लोगों से पूछा गया है 6वां दिन, 7वां दिन हो गया मंगलवार। ठीक है, तो एक दिन घटा देंगे, तो मंगलवार से एक घटा देंगे तो हमारा 6वां दिन मिल जाएगा, तो 6वां दिन कौन सा दिन रहा होगा भाई, सोमवार। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन सारे प्रश्न को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।